बैठक हुई। मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र के लिए सुझाव आए। प्रदेश भर से 500 से ज्यादा सुझाव आए। समितियों को अलग अलग भेजकर सुझाव मांगे जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र के लिए आए सुझाव, प्रदेश भर से 500 से ज्यादा सुझाव आए हैं। समितियों को अलग अलग भेजकर सुझाव मांगे जाएंगे। घोषणा पत्र में किन चीजों को इंक्लूड करना है, कैसा रहेगा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, इसके लिए आज घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है और प्रदेश भर से 500 से ज्यादा सुझाव आए हैं। ये सुझाव, जितने भी सुझाव आ रहे हैं उन सबको कलेक्ट कर फिर उस हिसाब से घोषणा पत्र बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का फोकस है कैसे कि हर एक वर्ग को इसके जरिए से साधा जाए। कोई भी चूक कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहेगी और इस दिशा में घोषणा पत्र समिति की यह बैठक हुई, क्योंकि घोषणा पत्र पर सबकी निगाहें रहती हैं कि आखिर क्या बातें उसमें होंगी, किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, क्या सरकार का आगे का या फिर किसी भी पार्टी का जो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है उसका आगे का क्या रोड मैप होगा। तो कल एक बार 12 बजे फिर से हम लोग बैठक करेंगे। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सभी समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना हम लोग जारी कर चुके हैं कि जिनको भी घोषणा पत्र से संबंधित आगामी चुनाव को लेकर सुझाव देना है तो हमने एक ईमेल एड्रेस भी प्रसारित किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यदि कोई सुझाव आकर देना चाहता है तो वो दे सकता है। ईमेल में भी लगभग 500 से अधिक अब तक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। आज की बैठक में भी सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब कल दोबारा बैठक होगी और विस्तार पूर्वक जितने भी सुझाव ईमेल के जरिए, व्यक्तिगत तौर पर और आवश्यकता पड़ने पर यदि हमको कहीं जाना पड़ेगा संभाग स्तर, जिला स्तर, उनसे चर्चा करने के बाद फिर इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो आप मोहम्मद अकबर को सुन रहे थे, वो इस बात की जानकारी देते नजर आए कि जिस तरीके से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं उन सबको इंक्लूड किया जा रहा है। अब तक ईमेल के जरिए से भी 500 से ज्यादा सुझाव कांग्रेस पार्टी को मिल चुके हैं और इसके साथ ही अलग अलग माध्यम से भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र समिति की ये बैठक हुई और इस बैठक में 500 से ज्यादा जो सुझाव तक आए हैं उसे लेकर भी चर्चा हुई। घोषणा पत्र के लिए आए सुझावों पर चर्चा हुई है। तो लगातार अब चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं, लेकिन घोषणा पत्र पर सबकी निगाहें होती हैं और ऐसे में घोषणा पत्र समिति कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है। देखिए जरा, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश जुड़ने वाले हैं। अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, बताइए जरा, कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र समिति की जो बैठक हुई है कितनी अहम इसे समझें, और क्योंकि लास्ट में सबकी निगाहें अगर किसी पर होती हैं तो वो पार्टी का घोषणा पत्र क्या कहता है उस पर होती है। क्या इस बार फोकस रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से घोषणा पत्र तैयार कर रही है जिससे सीधा इंपैक्ट हो सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में है और सत्ता में रहते हुए कई तरह की योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की थी और उन योजनाओं का लाभ जो है प्रदेश भर की जनता को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और पिछले घोषणा पत्र की अगर बात करें तो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 36 वादे किए थे और कांग्रेस का दावा है कि 36 में से 34 वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, जिसमें कई तरह के विषय शामिल किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण वादा जो था, जो गेम चेंजर के रूप में जिस वादे ने काम किया था, वो था छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। धान खरीदी एक महत्वपूर्ण वादा था जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी और इस बार भी उस वादे को लेकर कहीं न कहीं उस पर जोर दिया गया है। चूंकि घोषणा पत्र में कई तरह के बिंदु शामिल रहेंगे और उन बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे सुझाव मांगे गए थे कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कौन कौन से विषय शामिल किए जा सकते हैं। वो बिंदुओं के आधार पर अब चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके से आज घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक संपन्न हुई और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में इस बैठक में वो तमाम सुझाव रखे गए जो प्रदेश भर से कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पीसीसी को भेजे हैं। 500 से ज्यादा सुझाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र समिति के पास आ गए और उन सुझावों पर चर्चाएं भी हुई हैं। चर्चा होने के बाद कौन कौन से बिंदुओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। उसके अलावा कल जो एक बैठक होने वाली है उस बैठक में भी इसी तरीके की कुछ चर्चाएं होंगी। अब चूंकि कल जो बैठक होगी इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक की अध्यक्षता करती हुई नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि धान खरीदी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की तैयारी है वो पहले 15 कुंटल प्रति एकड़ थी। अब इस बार सितंबर महीने से धान खरीदी होगी और ये संकेत दिए हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कि 1 सितंबर से छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की तैयारी की है। चूंकि मौसम को लेकर कई तरह की बातें होती रहती हैं कि मौसम परिवर्तित ना हो, धान का नुकसान ना हो, किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार का डिसीजन है कि 1 नवंबर से जो धान खरीदी जो है वो की जाएगी। इसके बाद इस बार धान खरीदी के लिए 40,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया और 1 करोड़ 65 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य जो है वो भी सरकार ने निर्धारित किया है। तो आने वाले समय में घोषणा पत्र में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का बिंदु जो है वो महत्वपूर्ण तो रहेगा ही रहेगा। साथ में छत्तीसगढ़ लेकिन ये एक ऐसा मसला है, भले इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्रेडिट लेने की बात होती है, लगातार सरकार इस बात को कहती है कि ये धान खरीदी हमारी